हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है त्रिभुज। और इसकी एक्सरसाइज हम जो स्टार्ट कर चुके हैं, एक्सरसाइज का नाम क्या है, ये रहा एक्सरसाइज का नाम 7.2। तो इसकी जो क्वेश्चन नंबर 4 है हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 का डायग्राम बगल में बना हुआ है, तो समझ लेते हैं क्या कह रहा है। ABC एक त्रिभुज है जिसमें AC और AB पर खींचे गए शीर्षलंब BE और CF बराबर हैं। तो क्वेश्चन का पहले मतलब समझ लेते हैं। क्वेश्चन में आपको क्या कहा है, एक त्रिभुज दे रखा है, ये रहा वो त्रिभुज, ठीक है। इस त्रिभुज का नाम है ABC, ठीक हो गया। अब इस त्रिभुज में ये है शीर्ष एक, ये है दूसरा शीर्ष, ये है तीसरा शीर्ष। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं। क्वेश्चन में कहा है कि यहाँ से जो आपने एक शीर्ष लंब बनाना है, यहाँ से आपने एक शीर्ष लंब खींचना है। तो ये रहा वो शीर्ष लंब, ध्यान रखना, इसको कहा है इन्होंने शीर्ष लंब। तो लंब कहा है तो इसका मतलब है ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों के दोनों 90 डिग्री के होंगे। सी पर भी ये शीर्ष है। ये कहा है कि यहां से भी एक शीर्ष लंब खींचा गया है, किस पर, ए बी पर। तो अगर ये शीर्ष लंब है ए बी पर, तो इसका मतलब है ये कोण और ये कोण दोनों के दोनों कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। ये समझ में आ गया होगा आपको। साथ ही साथ आपको कहा है कि ये जो है शीर्षलंब, दिख गया आपको ये वाला शीर्षलंब, इसका नाम इन्होंने रखा है BE। और ये वाला जो शीर्षलंब है इसका नाम इन्होंने रखा है CF। तो ये क्वेश्चन में डायग्राम ऑलरेडी बना हुआ है, आपको मैंने क्वेश्चन में समझा दिया। इसके साथ आपको कहा है कि ये जो दो शीर्षलंब आपने बनाए हैं, देखो एक शीर्षलंब जो तुमने ये बनाया है और एक शीर्षलंब जो ये बनाया है, आपसे कहा है इन दोनों की लंबाई बराबर है। इन दोनों की क्या है, लंबाई बराबर है। मतलब जो BE है, जो BE है वो बराबर है आपका CF के। CF के क्या है, बराबर है, ठीक हो गया। अच्छा, इसके साथ आपको पता है ये वाला कोण 90 डिग्री का है, इसका नाम 1 रख लेता हूँ। ये वाला कोण 90 डिग्री का है, इसका नाम 2 रख लेता हूँ। तो ये भी आपको क्वेश्चन में दिए ही हुआ है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन में ये दो चीज़ें दे रखी हैं, और एंगल 1 और एंगल 2 दोनों के दोनों 90 डिग्री दे रखे हैं, क्योंकि इसको और इसको शीर्ष लंब कहा है, और जब जब ये हम बनाते हैं तो 90 डिग्री का एंगल भी बनता है। तो अब हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए मैंने सबसे पहले लिख लिया है, दिया है, गिवन है, फिर लिखा है टू प्रूफ, जिसको सिद्ध किया जाना है कहते हैं, फिर है प्रमाण, प्रूफ। दिया है में मैंने दो चीज़ें लिख दी। एक तो ये दोनों शीर्ष लंब बराबर हैं, क्वेश्चन में ही कहा है ये दोनों शीर्ष लंब बराबर हैं, लिख दिया। और क्या कहा है कि ये जो शीर्ष लंब है ये वाला, वो AC पर बना है। ये जो शीर्ष लंब है ये AC पर बना है, इसीलिए ये वाला जो कोण है ये 90 डिग्री का है। इसी तरीके से ये वाला जो शीर्ष लंब है वो AB पर बना है, इसलिए ये वाला कोण कितना है, 90 डिग्री का। तो मैंने लिख लिया कि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों के दोनों कितने डिग्री के हैं, वो है 90 डिग्री के, ठीक हो गया। अब आगे क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो हमें ये दो चीज़ प्रूफ करने के लिए कहा है। एक तो कहा है कि जो AB है, ABE है, वो सर्वांग सम है ACF के। इसको हम किस में लिखेंगे, सिद्ध किया जाना में लिखेंगे। त्रिभुज ABE जो है वो सर्वांग सम है त्रिभुज ABC पे, नहीं उल्टा बोल दिया, ACF पे। दिखाता हूं मैं ABE कहाँ है, देखो ये रहा ABE, ये ABE है। तो इसको सर्वांग सम, किसके सर्वांग सम सिद्ध करना है, ACF। जरा देखो ये है ACF, ठीक हो गया। तो मैंने दोनों त्रिभुज आपको दिखा दी। साथ ही साथ आपको कहा है कि सिद्ध करें कि जो AB और AC है ये दोनों बराबर हैं। मतलब ये वाली जो भुजा दिख रही है आपको, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के क्या है, बराबर है। ये आपको सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, पहले मैं क्या करता हूं, जिन दो त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना है उनके डायग्राम यहां पर फिर से बना देता हूं। तो पहले मैं इतने का बना देता हूं, ये वाला दिख रहा है जो सबसे पहले मैंने काला किया था, इसको बनाता हूं मैं जरा। तो इसको ऐसे बनेगा, ये ऐसे और ऐसे। तो ये 90 डिग्री का है, ये A है, ये B है और ये E है। तो मैंने इतना बना दिया। अब मैं ये वाला हिस्सा बनाऊंगा।
ये वाला भी बना देता हूँ, ये है AFC, ठीक हो गया। इसका नाम मैंने 1 रखा है, इसका नाम मैंने 2 रखा है। तो इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, ये दोनों के दोनों त्रिभुज यहाँ पर बना दिए जिनको सर्वांग सम सिद्ध करना है। अब आगे क्या करना है, आगे जिन दो त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना है उनके नाम लिखते हैं। त्रिभुज ABE और त्रिभुज ACF में, इन दो त्रिभुज में, ठीक है। कैसे करना है आगे, अब दोनों में जो चीज़ बराबर दे रखी है वो चीज़ लिख लेते हैं। देखिए ज़रा, क्वेश्चन में पहला तो आपको ये कहा था कि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों बराबर हैं। क्यों बराबर हैं, क्योंकि दोनों के दोनों 90 डिग्री के हैं, पहला लिख लिया हमने। अगला क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है, ये जो दो शीर्ष लंब है BE और ये जो CF है दोनों बराबर है, तो आप लिखोगे BE जो है वो CF के बराबर है। क्यों भैया, ये सब दिया हुआ है, आपको दिया है। अगला, आप एक चीज़ गौर करें कि यहाँ इस वाले त्रिभुज में भी ये एंगल A है और इस वाले त्रिभुज में भी ये एंगल A है। तो जो एंगल A है वो दोनों के दोनों ट्रायंगल में है, इस ट्रायंगल में भी है, इस त्रिभुज में भी है, इस त्रिभुज में भी है। तो आप क्या लिखेंगे कि एंगल A बराबर एंगल A, और रीजन यहाँ पर देंगे उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब हो गया यहाँ पर कॉमन, ठीक हो गया। तो इस तरीके से हमने 3 चीज़ें यहाँ पर सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए हमें यहाँ पर 3 बिंदु दिखाने थे, दिखा दिए। तो जैसे ही आपने 3 बिंदु लिख लिए वैसे ही ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो गए। तो त्रिभुज ABE सर्वांग सम है त्रिभुज ACF के, इस वाले त्रिभुज के सर्वांग सम है। अब रीजन क्या देना है, कौन से नियम के तहत होंगे, तो उसके लिए आपको बताया जा चुका है कि कोई भी एक त्रिभुज पकड़ लो, कोई भी एक ट्रायंगल पकड़ लो आप। जैसे ये वाला ट्रायंगल में तुमने क्या क्या चीज़ यूज़ की है, ये एंगल यूज़ किया है, ये एंगल यूज़ किया है और ये वाली साइड यूज़ की है। तो किस नियम के तहत हो गया, एंगल फिर ये साइड, तो एंगल एंगल साइड। या फिर इसमें आओ, इसमें ये एंगल लिया है, ये एंगल लिया है और ये भुजा ली है, तो इसमें भी कौन सा नियम हो गया, AAS। नियम एक ही रहता है, बस मैं समझा रहा था दोनों में। तो यहाँ पर आप लिख लोगे कि AAS से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। अब आपको पता है जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनके बाकी के बच्चे सारे साइड्स और बाकी के बच्चे सारे एंगल्स भी बराबर हो जाते हैं। जैसे कि अब ये एंगल भी इस एंगल के बराबर माना जाएगा, अब ये वाली भुजा भी इस वाली भुजा के बराबर मानी जाएगी, और अब ये वाली भुजा भी इस वाली भुजा के बराबर मानी जाएगी। तो हमें ज़रूरत किसकी है, हम तो वही लिखेंगे ना। तो हमें ज़रूरत है AB को AC के बराबर दिखाने की। AB को किसके बराबर दिखाना था, AC के। रीज़न क्या लिखना था, इंग्लिश में तो लिखते हैं CPCT और हिंदी में लिखते हैं सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग। अच्छा, यहाँ पर जो सिद्ध किया जाना है इसमें भी ये दिखाना था कि AB को AC के बराबर सिद्ध करना है। क्वेश्चन में लिखा है, ये दोनों चीज़ क्वेश्चन में लिखी है, अलग से कुछ नहीं लिखा मैं। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको ये पूरा सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।